जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे हमें किसी से पर्सनल कम्युनिकेशन करना है सिंगल पर्सन से या दो पर्सन से, तो हम किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे टेलीफोन हो गए, लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गई। तो ये जब हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पर्सन से बात करते हैं, जनरली हम सिंगल पर्सन से बात करते हैं, तो हम इन इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब जब हमें इकट्ठे ही बहुत सारे लोगों से बात करनी है, अराउंड 50 पीपल और 10 पीपल, मतलब मोर देन 2 पीपल, जब हम किसी चीज़ से किसी चीज़ के लिए किसी भी टॉपिक पे या कोई भी डिस्कशन हम ज़्यादा लोगों से करते हैं, लार्ज ऑडियंस से करते हैं, तब हम किन सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न। हम कोई एडवर्टीज़मेंट देना चाहते हैं तो हम हर किसी को फ़ोन कर कर नहीं बोलेंगे, हम या तो उसके पैम्पलेट्स छपवा लेंगे या रेडियो में अनाउंसमेंट करवाएंगे या टेलीविज़न में एडवर्टीज़मेंट दे देंगे। इंटरनेट के थ्रू आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत कुछ हो रहा है। तो ये दो तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, जब लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल से बात करनी हो या जब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ़ पीपल से बात करनी हो। तो दो तरीके का कम्युनिकेशन हो गया, एक हो गया पर्सनल, जब हम किसी एक, दो या तीन या लिमिटेड नंबर ऑफ़ पर्सन से बात कर रहे हैं, और दूसरा हो गया मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मास मतलब बहुत सारा, जब हम बहुत सारे लोगों से इकट्ठे बात करते हैं। तो कलेक्टिवली ये पर्सनल और मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंबाइंडली हम बोलेंगे मीडिया। अब जब हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं जिन सोर्सेज के थ्रू, उसको हम बोलेंगे पर्सनल मीडिया, और जिन सोर्सेज के थ्रू हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मास मीडिया। नाउ व्हाट इज़ मास मीडिया? मास मीडिया में वो सारे मीडियम्स होते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। इट कुड बी अराउंड द कंट्री और अराउंड द ग्लोब ऑल्सो। पूरी दुनिया में हम अपनी बात फैला सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो जो आपकी बात है, जो आप कहना चाहते हैं, वो कितने ऑडियंस तक पहुंच पाती है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है व्हाट इज़ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें समझ लो आप जो भी बोलना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो टेक्स्ट की जाती है, प्रिंट की जाती है, लिखी जाती है। जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, तो ये सब प्रिंट मीडिया हो गए, जहाँ पर नॉर्मल हम रीडिंग करते हैं। इन्फॉर्मेशन देने वाला लिख कर दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है, और हम उसको रीड आउट कर रहे हैं। दूसरा होता है, इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचती है वो रिटन टेक्स्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप ऐसे समझ लिए, हर वो मीडियम जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाएगा। जैसे टीवी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा, रेडियो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर हो गया, वहाँ पर आप इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपको आवाज़ आ रही है, आप इमेजेस देख सकते हैं, वो तो आप न्यूज़पेपर पे भी देख सकते हैं, पर जहाँ पर आपकी मूविंग इमेजेस रहती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से चलता है, सैटेलाइट केबल्स हो गई, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्ड से क्लियर हो रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नाउ मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं तब से लेके आज तक बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं ओवर द ईयर्स। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जब शुरू में हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी तो तब उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, लेटर्स लिखी जाती थी, न्यूज़पेपर्स होते थे, और भी बहुत सारे सोर्सेस होते थे, पर प्रिंट होता था, बुक्स छपती थी, तो इस तरह से मैगजीन छपती थी, तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था। पर विद द ईयर्स, विद द पासिंग ईयर्स, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे यूसेज में आया। सबसे पहले रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, फिर इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स आए, लैपटॉप्स आए, पेजर्स आए, फिर अब तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो इन चीज़ों का यूज़, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ हमारा 20th सेंचुरी में यूज़ में आया, और अब तो इतना ह्यूज है कि हार्डली आई गेस कोई न्यूज़पेपर खोलता होगा, अब तो सब मोबाइल फ़ोन में ही अपनी न्यूज़ भी देखते हैं। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इट इज़ द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ मीडिया टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स आप इन्फॉर्मेशन अपने दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट करके एंटर किया और इमीडिएटली दूसरे को मिल गया। तो दिस इज़ बेसिकली द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अब इंटरनेट के थ्रू कितनी एडवांसमेंट आ गई, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, तो उसके थ्रू बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन का अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। उससे क्या हुआ,
जब हम कुछ पढ़ते थे तो जो हमारे पास न्यूज़ पहुंचती थी तो वो लिमिटेड हमारे एरिया की न्यूज़ होती थी। जैसे हम उज्जैन का लोकल न्यूज़पेपर पढ़े तो हमें उज्जैन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम एमपी का लोकल न्यूज़पेपर उठाएं तो उसमें हमें पूरी एमपी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम कोई नेशनल न्यूज़पेपर उठाते तो हमें उसमें वर्ल्ड कंट्री वाइड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर अब ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके थ्रू हमें पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उससे एक चीज़ ये हो गई है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हमें अपनी कंट्री, अपनी स्टेट, अपनी सिटी से लिमिटेड नहीं है, पर अब हमें पूरी दुनिया के बारे में पता है। पहले होता था कि हमें अपनी स्टेट या अपनी कंट्री की ही पता थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, पर आज की डेट में हमें यूएसए की भी पता है, यूके की भी पता है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमें टीवी में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो अपडेशंस हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो हमें पता चल जाते हैं। क्या क्या पॉलिसीज़ चेंजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में, वो हमें पता चल जाते हैं। आज लेटेस्ट न्यूज़ है वैक्सीन की, तो वो हमें पता है कौन सी कंट्री में कौन सी कंपनी ने बना दिया है। अब सोचिए अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता, सिर्फ प्रिंट मीडिया होता, तो क्या आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती? दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओनली। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम काफ़ी अपडेटेड हो गए हैं। हम मतलब एवरी सेकेंड वी गेट अपडेटेड टू वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। अब मास मीडिया से पैसा कैसे कमाया जाता है? मास मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ऑलमोस्ट हर इंसान की ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे और ज़्यादा एडवांस किया जाए। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे रहते हैं मास मीडिया को हर हर स्टेज पे डेवलप करने के लिए और एडवांस करने के लिए। जैसे आप समझिए एक छोटा सा टीवी सीरियल आ रहा है तो उसके पीछे कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर्स भी हैं, कैमरामैन हैं, एडिटर्स हैं, छोटे छोटे स्टाफ मेंबर्स हैं, मेकअप मैन हैं, जो दिन रात मेहनत करके एक छोटा सा प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं टीवी पर लाने के लिए। तो ऐसे ही कोई भी काम करना है उसके पीछे पूरी की पूरी टीम होती है। अब हम टेक्नोलॉजी एडवांस करके हम कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली पैसा चाहिए। पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ पेमेंट दी जाए। ऑब्वियसली अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो हमें बदले में सैलरी चाहिए होती है, पेमेंट चाहिए होती है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए, यूज़र्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उसके लिए भी पैसा लगेगा। जैसे आप अभी देख लीजिए इंटरनेट कितना एडवांस हो गया है, आपके कितने एडवांस्ड ऐप्स आ गए हैं, तो उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पैसा तो इन्वॉल्व है। आपने पैसा लगाया तभी आप इतने एडवांस्ड ऐप्स बना सके हैं। तो हर चीज़ को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मनी की रिक्वायरमेंट होती है। जो मीडिया ग्रुप्स होते हैं वो पैसा कमाते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं और उन फंड्स के थ्रू वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करते हैं। सबसे पहला है उनको बिग बिजनेस हाउसेस का हिस्सा बनना होता है। दूसरा, जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको एडवर्टाइज़ करना। जैसे उनकी कार्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जितनी भी आप एडवर्टीजमेंट्स टीवी पर देखते हो, बहुत सारी कंपनीज़ मीडिया ग्रुप्स के पास जाती हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए। जैसे आप देखते हो आजकल सोनी है, स्टार प्लस है, तो अगर मुझे अपनी एडवर्टीज़मेंट इन चैनल पे डालनी है तो मुझे इन चैनल को अप्रोच करना पड़ेगा और इनसे डील करके एक एडवर्टीज़मेंट बुक करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम अलग अलग कंपनीज मीडिया ग्रुप्स के पास जाके अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। एडवर्टीज़मेंट का पर्पस क्या होता है? हम जब एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की तरह हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया? दैट इज़ ओनली थ्रू एडवर्टीज़मेंट। अब जिस कंपनी ने एक नया सोप लॉन्च किया है तो क्या वो घर घर जाके एडवर्टीज़मेंट करेगी? ऑब्वियसली नो। वो न्यूज़पेपर्स में प्रिंट आउट्स निकलवाएंगे, अपने एडवर्टीज़मेंट के टीवी चैनल्स पे देंगे। जब हम बार बार वो एडवर्टीज़मेंट देखेंगे, और जनरली आपने देखा होगा एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि हम एज अ कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें उस प्रोडक्ट के तरफ और हम उसको ख़रीदने की एक चाह बना लें। जैसे आप देखते हैं सपोज़ कॉम्प्लेन की एडवर्टीज़मेंट आ रही है, उसमें हम क्या अट्रैक्शन दिखाएंगे कि आपका बच्चा अगर कॉम्प्लेन पिएगा तो टॉल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो एवरीवन वांट्स देयर चाइल्ड टू ग्रो हेल्दी एंड टॉल, राइट? तो हम क्या करेंगे, चल हम भी कॉम्प्लेन पिला लेते हैं, हमारे बच्चे भी हेल्दी एंड टॉल हो जाएंगे। तो इस तरह से एक सोप का एडवर्टीज़मेंट आया, ये सोप लगाइए आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, फेयर हो जाएगा। तो एवरीवन वांट्स टू बी फेयर एंड हैव अ सॉफ्ट लुक, सॉफ्ट स्किन। तो हम लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। डजेंट मैटर इफ दैट प्रोडक्ट इज़ वर्थ ऑफ। पर एडवर्टीजमेंट का पर्पस यही है टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड इन्फ्लुएंस देम टू बाय द प्रोडक्ट्स।
ओके, मास मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेमोक्रेटिक कंट्री। मास मीडिया का पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लोगों तक पहुंचाना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हम न्यूज़ देखते हैं तो हम गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी हम लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम अपोजिशन भी शो करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दैट इज़ अगेन थ्रू मीडिया ओनली। तो मीडिया कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब को इंटरकनेक्ट करी है, सब कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करी है। इस इंटरकनेक्शन की वजह से हम लोग अपना जो डिसएग्रीमेंट है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट, वो शो कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शंस शो कर सकते हैं। पूरी दुनिया में वो न्यूज़ फैलेगी। तो जब कोई सपोज़ जैसे कोई कम्युनिटी को एक किसी पर्टिकुलर कंट्री में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है दूसरी कम्युनिटीज़ के थ्रू, तो मास मीडिया के थ्रू हम उसके अगेंस्ट वॉइस उठा सकते हैं और गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। सपोज़ हमारी कंट्री में जैसे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, अगर सपोज़ किसी पर्टिकुलर सिटी में उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा दूसरे लोगों के थ्रू, तो वो शेड्यूल कास्ट मिलकर कोई ना कोई एक्ट करके गवर्नमेंट की अटेंशन गेन कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर आके एक नेसेसरी एक्शन लीजिए। तो मास मीडिया के थ्रू हर चीज़ पॉसिबल है। मास मीडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल भी दिया गया है टू मेक अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड रिपोर्ट फॉर मीडिया ग्रुप्स। बैलेंस्ड रिपोर्ट का मतलब है कि एक टू अ स्टोरी दैट हैज़ रिप्रेजेंटेटेड ऑल डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ है तो उसकी हर डायमेंशन को दिखाना, हर चीज़ को दिखाना, हर पॉसिबल चीज़ को दिखाना, बिना किसी जो रीडर है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, उस पर कोई नेगेटिव इम्प्रेशन ना पड़े, उस हिसाब से उस रिपोर्ट को बनाकर दिखाना। कोई नेगेटिव इम्प्रेशन ना पड़े ताकि लोग अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बना लें। पूरी की पूरी सच इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए। मीडिया ग्रुप्स को बैलेंस रिपोर्ट्स तभी बैलेंस रिपोर्ट दिखा सकती है जब वो खुद इंडिपेंडेंट हो, जब उसके ऊपर किसी ग्रुप का, किसी पर्सन का, किसी इंस्टीट्यूशन का प्रेशर ना हो। जैसे हमने एक पर्टिकुलर मीडिया को, सपोज स्टार प्लस है, हमने किसी बड़ी कंपनी ने उसके ऊपर प्रेशराइज़ किया कि आप जो भी न्यूज़ दिखाएं वो हमारे ही फेवर में हो। अब कोई गलत एक्टिंग चाहे क्यों ना हो जाए, पर अगर वो हमेशा उन्हीं के फेवर में न्यूज़ दिखाएगी तो वो एक गलत इंप्रेशन रीडर्स पे क्रिएट कर देगी, व्यूअर्स पे क्रिएट कर देगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मास मीडिया शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रेशर। नाउ ज़्यादातर कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं जिसमें मीडिया ग्रुप्स को इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन शेयर करने की पूरे के पूरे राइट्स दिए जाते हैं, पर रियलिटी में एक्चुअली कुछ और है। जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो जनरली किसी ना किसी इन्फ्लुएंस के अंडर काम करते हैं। जैसे कई बार गवर्नमेंट ही मीडिया ग्रुप को रोक देती है कि पर्टिकुलर स्टोरी दिखाने से, कोई पर्टिकुलर इमेज या पर्टिकुलर कंटेंट दिखाने से, इसको बोलते हैं हम सेंसरशिप। बिजनेस हाउसेस इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया ग्रुप्स को कोई पर्टिकुलर कंटेंट रिलीज़ करने के लिए या ना रिलीज़ करने के लिए। तो वो ऐसे कंटेंट रिलीज़ नहीं करने देते जिससे उनकी कंपनी की इमेज ख़राब हो, क्योंकि कंपनी की इमेज ख़राब होगी तो उनके फंड्स पे असर आएगा। नाउ एक्चुअली इन रियलिटी द स्टोरी इज़ टोटल डिफरेंट। कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट करने से पहले मीडिया ग्रुप्स एक एजेंडा सेट करते हैं या वो डिसाइड करते हैं कि किन स्टोरीज़ पर उनको फोकस करना है, किन स्टोरीज़ को उनको पब्लिक को दिखाना है। तो एक्चुअली वो आजकल जो हो गया है नाउ अ डेज़, जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो ये सोचते हैं कि जिससे व्यूअर्स बढ़ें, जिससे रीडर्स बढ़ें, जिससे हमारी टीआरपी बढ़े, उस टाइप की स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं। वो प्रेफर करते हैं फ़ैशन शोज़ दिखाना, मूवीज़ कौन सी आई हैं, कौन सी लॉन्च हुई है, क्योंकि लोग ये चीज़ें ज़्यादा देखकर खुश हो जाते हैं। तो कोई भी स्टोरी रिपोर्ट करने से पहले उनका फोकस होता है कि जिस न्यूज़ को देखकर लोग अट्रैक्ट हो, जिस न्यूज़ को देखकर उनका चैनल लोग बार बार देखें, न्यूज़पेपर बार बार, जिस न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दी है वो बार बार देखें, तो उस टाइप की न्यूज़ दिखाना आजकल टीवी वाले, मीडिया वाले प्रेफर करते हैं। इसीलिए हम जो भी न्यूज़ देखते हैं उसको बिलीव करने से पहले हमें उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा किसी भी कोई भी हम न्यूज़ देख रहे हैं तो उसकी हर डायमेंशन देखनी चाहिए कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है। एक्चुअली आजकल यही सब
हो रहा है, जो पूरी न्यूज़ होती है उसको एडिट किया जाता है, और जितना भी अट्रैक्टिव पार्ट होता है या जितने भी ऐसा पार्ट होता है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, व्यूअर्स बढ़ेंगे, उतना पार्ट आपको दिखा दिया जाता है। तो कोई भी स्टोरी देख के हमें इमिडिएटली कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा ही हो रहा है। अब डेमोक्रेसी में मीडिया का इतना इम्पोर्टेंट रोल है पब्लिक की ओपिनियन को शेप अप करने में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ की सिर्फ पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे और उसकी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाएंगे, तो वही पब्लिक ओपिनियन बन जाएगी कि हाँ इसमें ये पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। पर अगर हम उसकी दोनों साइड दिखाएंगे तब पब्लिक बेटर ओपिनियन बना पाएगी। तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, by highlighting the loopholes in his policies and problems faced by the people। कि जो पॉलिसी बनी है उसमें क्या loopholes हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, और उसके बाद जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्या क्या हैं। तो दोनों तरह से दिखाना चाहिए। जैसे आजकल ह्यूमन राइट्स को दबाया जाता है, करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आफ्टर नरेंद्र मोदी जी करप्शन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है अभी। Providing people with a platform to discuss, deliberate and analyze the actions taken by the government जो भी एक्शन ले रही है उसको डिस्कस करना, उसको एनालाइज करना कि क्या वो फेवर में है, क्या वो फेवर में नहीं है। तो इस तरह से ये भी एक प्लेटफॉर्म देती है मास मीडिया हमें। उसके बाद जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो कन्वे कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को, वो चेंज कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को, डिपेंड्स कि वो किस तरह से हमें शो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद सोसाइटी में पीस बनाने के लिए भी मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म कर सकता है मीडिया। इट ऑल डिपेंड्स हाउ द वे दे गिव इंफॉर्मेशन टू अस।